Dear students, welcome to online math class 10 West Bengal board. Today I am going to start the rest of the sums of partnership business. Last day I have completed the sums of exercise 14 of partnership business up to 5. Now today from number 6, let's start. Sum number 6. Three friends started a business with a capital of rupees 80,000, rupees 8,000, 10,000 and 12,000 respectively. They started their business by taking bank loan. After the end of the year, they saw that the profit occurs of rupees 13,400. From the profit, they paid their first yearly installment of bank of rupees 5,000, and the rest of the capital ratio, rest of their capital, the rest of the money they divided among themselves by in their capital ratio. Now calculate the share of profit. Now let, यहाँ पे बोला गया है तीन दोस्त बिजनेस स्टार्ट किया था 8,000, 10,000 और 12,000 कैपिटल लेके, और ये कैपिटल वो लोग बैंक लोन करके लिए थे। एक साल बाद उन लोगों का प्रॉफिट आया है 13,400, और उस प्रॉफिट से वो लोग 5,000 रुपये ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, और जो बचा उसको वो लोग अपना कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिए। तो एक एक आदमी का प्रॉफिट क्या होगा या शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सम में हमने जैसे किए थे गिवन कैपिटल क्या होता है, चलिए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है कैपिटल ऑफ थ्री फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्रेंड 8,000, सेकेंड फ्रेंड 10,000, थर्ड फ्रेंड 12,000, यह गिवन। और प्रॉफिट दिया हुआ है रुपीज़ 13,400, और क्या लोन इंस्टॉलमेंट पेड रुपीज़ 5,000 पर ईयर। ये तीनों चीज़ आपका डेटा है वो गिवन है। आपको निकालना क्या है, टू फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द फ्रेंड आफ्टर गिविंग द लोन इंस्टॉलमेंट। लोन इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो लोगों का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा ये निकालना होगा। लेट्स सी द कैलकुलेशन। नाउ कैसे कैलकुलेशन करते। द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स, पहले हमने रेशियो ऑफ द कैपिटल्स निकाला 8,000, 10,000, 12,000 एंड तो इसका रेशियो निकाला 4:5:6। जब लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद अभी प्रॉफिट कितना बचता है, आफ्टर पेड द लोन इंस्टॉलमेंट द प्रॉफिट विच इज़ शेयरेबल दैट इज़ 13,400 माइनस 5,000 दैट इज़ 8,400। ये जो 8,400 है ये कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। ना फर्स्ट फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 4 बाई टोटल रेशियो 4 + 5 + 6 इंटू 8,400 दैट इज़ रुपीज़ 2,240। ये है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। नाउ सेकेंड फ्रेंड प्रॉफिट, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 4 + 5 + 6 दैट इज़ 15 इंटू 8,400। इसका आता है 5/15 इंटू 560 दैट इज़ रुपीज़ 2,800। यह है सेकेंड फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट। थर्ड फ्रेंड का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 6/15 इंटू 8,400 दैट इज़ रुपीज़ 3,360। ये है हम लोगों का इस फिफ्थ सम का सॉल्यूशन। वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बार बार देखिए तो आपको आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम। नेक्स्ट सम, नॉट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम, नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या दिखाया गया है, देखिए नेक्स्ट सम में क्वेश्चन क्या है, इफ लोन विल पे within 2 years no interest will be chargeable on loan amount. With these terms and conditions, three friends taken a loan
for business from a cooperative bank with a loan amount of rupees 6,000, 8,000 and 5,000. After 2 years, the profit occurs of rupees 30,400. They divided the profit with their capital ratio and then they paid the loan amount to the bank. Now what will be the share of profit and their ratio? यहाँ पे share of profit and their ratio दोनों निकालने के लिए बोला गया है. तो हमारा गिवन क्या है? यहाँ पे मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया, आप बाद में कैलकुलेट करेंगे. अगले सम में हम बाद में कैलकुलेट किया, वहाँ पे आप समझ सकते हैं. सो यहाँ पे नहीं, ये नॉर्मली हमने यहाँ पे कैलकुलेशन का नॉर्मल जो है वो वही है. सिर्फ इसका कैपिटल रेशियो में उसका प्रॉफिट निकाल के उसको रेशियो में तब्दील करना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. तो गिवन क्या है? लोन फॉर कैपिटल, दैट इज़ फर्स्ट फ्रेंड का लोन फॉर कैपिटल क्या है? 6,000, सेकेंड का 8,000, थर्ड का 5,000. गिवन ये है. प्रॉफिट और गिवन प्रॉफिट भी गिवन है, क्या है? 30,400 ये प्रॉफिट है. क्या निकालने के लिए दिया गया है? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड दियर रेशियो आफ्टर लोन पेड बाय ईच. और आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए और उनका रेशियो निकालने के लिए, क्या लोन देने के बाद उनका रेशियो क्या होगा और लोन देने के बाद उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला है. नाउ कैलकुलेशन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स क्या है? यहाँ पे रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स है 6,000, 8,000 एंड 5,000. उसका रेशियो होगा 6:8:5. ना टोटल रेशियो क्या होगा? 6 + 8 + 5, दैट इज़ 19. ना फर्स्ट फ्रेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 6/19 इंटू 30,400, दैट इज़ रुपीज़ 9,600. अगेन सेकेंड शेयर फ्रेंड का 8/19 इंटू 30,400, दैट इज़ रुपीज़ 12,800. एंड थर्ड फ्रेंड का क्या होगा? रुपीज़ 5/19 इंटू 30,400, दैट इज़ रुपीज़ 8,000. नाउ आफ्टर पेमेंट ऑफ लोन ईच पार्टनर हैज़, जब पेमेंट कर दिया, लोन पेमेंट कर दिया, एक एक पार्टनर का जो कैपिटल है वही उनका लोन था, उनको पेमेंट करने के बाद, वो लोन पेमेंट करने के बाद क्या आता है? लोन पेमेंट करने के बाद एक एक पार्टनर का प्रॉफिट बचता है 9,600 माइनस ये है लोन अमाउंट जो कैपिटल था, दैट इज 3,600. फिर 12,800 माइनस 8,000, ये भी कैपिटल पार्टनर का कैपिटल था जो लोन लिया हुआ था, लोनेबल अमाउंट था, तो उसको माइनस करके 4,800. फिर थर्ड फ्रेंड का क्या होगा? 8,000 से 5,000 माइनस 5,000 जो लोनेबल अमाउंट था, जो कैपिटल वो यूज़ किया था. फिर 8,000 से 5,000 माइनस करके हमारा 3,000 आया. तो 3,600, 4,800 एंड 3,000, ये तीनों है हमारा एक एक पार्टनर का प्रॉफिट्स. अभी इसका रेशियो निकालना है. द रेशियो विल बी 3,600, 4,800 एंड 3,000, दैट इज 6:8:5. यह है उसका रेशियो. सॉरी. नाउ कम टू द नेक्स्ट सम. समझ में नहीं आता है, बार बार देखिए, आ जाएगा. ये बहुत इजी सम है, इतना टफ नहीं है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सम. Sum number 8. Three friends purchase a bus with a capital of rupees 1,20,000, 1,50,000 and rupees 1,10,000 respectively. They decided that 2/5 of the share of profit is divided into 3:2 ratio for their work or labor, and the rest will be divided by their capital ratio. At the end of the month, their profit occurs to 29,260. Now what will be the share of profit of each? तो यहाँ पे बोला गया तीनों फ्रेंड एक बस परचेस खरीदा है, बस परचेस किए हैं. तो एक एक का इन्वेस्टमेंट है रुपीज़ 1,20,000, 1,50,000 एंड 1,10,000. तो
पूरे लोग उन्होंने डिसाइड किया कि 2/5 ऑफ द प्रॉफिट वो 3:2 में ले लेंगे, क्योंकि इनमें उनका काम है, उन लोगों का काम के लिए वो लेंगे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में डिवाइडेड होगा। और एंड ऑफ द मंथ उसका प्रॉफिट आया है 29,260। तो अभी एक एक का हाथ में कितना बचेगा। चलिए, गिवन क्या है। कैपिटल्स ऑफ द फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड 1,20,000, सेकेंड फ्रेंड 1,50,000, थर्ड फ्रेंड 1,10,000। 2/5 ऑफ द प्रॉफिट अगर देखते हैं, ये भी दिया हुआ है। 2/5 ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये भी दिया हुआ है। और प्रॉफिट दिया हुआ है 29,260 प्रॉफिट पर मंथ, एंड ऑफ द मंथ। नाउ टू फाइंड क्या इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है। नाउ कैलकुलेशन में आते हैं। रेशियो ऑफ कैपिटल्स क्या होगा, 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000, क्या 12:15:11। तो टोटल रेशियो होता है 38। नाउ 2/5 ऑफ द प्रॉफिट क्या होता है, 2/5 ऑफ द प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 2/5 है 11,000, 2/5 ऑफ 29,260, दैट इज 11,704। तो फर्स्ट पार्टनर ने क्या लिया काम के लिए, 3:2 में डिवाइड होगा, उसका 3/3 + 2 + 2, दैट इज द टोटल रेशियो बाय द part of the partners, ratio of the first partner into the 2/5 of the profit, that is 11,704, that is equal to 3/7 into 11,704, that is equal to rupees 5,016। second partner वही तरीके से 2/3 + 2 3 + 2 + 2, that is 2/7 into 11,700, which is the 2/5 of the profit, that is equal to rupees 3,344। now third partner same as the second partner, because their ratio is also same, that is also rupees 3,344। now what will be the rest of the profit, rest of the profit क्या होगा, 29,260 minus 2/5 of the profit, which is 11,704, that is the rest of the profit, that is 17,556, yeah, rest of the profit। now therefore the first partner takes from the rest, first partner बाकी से कितना लेगा, 12/38 into 17,556, that is rupees 5,544। सेकेंड पार्टनर्स का क्या होगा, that is rupees 15/38 into 17,556, that is 6,930। now थर्ड पार्टनर का होगा, आपका थर्ड पार्टनर टेक 11/38 into 17,556, that is rupees 5,082, which is the third partner's profit। now total share, अभी टोटल शेयर वो 3/5 ऑफ द प्रॉफिट और ये जो रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, 3/5 ऑफ द प्रॉफिट से जो पार्टनर कमाए हैं और रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट से जो पार्टनर का पार्ट है, वो दोनों को ऐड करके हमने ये टोटल शेयर ऑफ द प्रॉफिट निकाला। टोटल शेयर ऑफ द फर्स्ट पार्टनर 2/5 ऑफ द प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट, 2/5 ऑफ द प्रॉफिट से उसका 516 आया, 5,016, एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट से हमारा 5,544, दैट इज 10,560 rupees, 10,500 is the first total share of the first partner। now the total share of the second partner, rupees 2/5 of the profit plus rest of the profit, that is 2/5 of the profit से उसका आया है 3,344 and rest of the profit से आया है rupees 6,930, equal to, that is rupees 10,274। now third partner's profit, 2/5 of the profit of the partner plus rest of the profit of the partner, that is 5,082 and 3,344,
दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 8,426। ये सम आपको समझ में नहीं आता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार देखिए, ये सम्स आपको आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, Pradeep Babu and Amina Bibi started a business at the start of the year with a capital of rupees 24,000 and 30,000 respectively. After 5 months, Pradeep Babu invested rupees 4,000 more as capital, and at the end of the year, their profit will be 27,716. Calculate the share of the profit of each. Let's start the sum. पहले अब बोल दे कि प्रदीप बाबू, अमीना बेबी, ये दोनों बिजनेस स्टार्ट किए थे। ये दोनों का कैपिटल एंड ऑफ स्टार्ट ऑफ द ईयर में 24,000 है। हर महीने 24,000 करके वो लोग इन्वेस्ट किए थे, और अमीना बेबी 30,000 करके इन्वेस्ट किए थे। 5 महीने बाद प्रदीप बाबू ने 4,000 मोर इन्वेस्ट किया, और एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट विल बी 27,716, और एक का शेयर ऑफ रेशियो बोला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला। तो कैपिटल्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, आप बाद में कैलकुलेट कर सकते थे। अगले साम में हमने कैलकुलेट किया था, बाद में कैलकुलेट किया था। सो प्रदीप बाबू का पहला 5 महीना 24,000, फिर दूसरा 7 महीना आपका होता है 24,000 प्लस 4,000, 28,000 इंटू 7, दैट इज़ ये दोनों का मल्टीप्लाई करके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये टोटल कैपिटल उसका हो गया। अमीना बेबी का कैपिटल कैलकुलेशन पूरा साल में वो एक ही टाइप का रखा है, इसलिए उसका 3,60,000 ये है उसका कैपिटल्स, ये गिवन है। 4,000 मोर इन्वेस्टेड बाय प्रदीप बाबू आफ्टर 5 मंथ्स के बाद 4,000 करके ज़्यादा करके वो इन्वेस्ट करते रहे, ये भी गिवन है। प्रॉफिट क्या है, पर एनम का प्रॉफिट है 27,716। नाउ क्या आपको निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कैलकुलेशन, नाउ कैलकुलेशन में आते हैं। रेशियो ऑफ द कैपिटल्स 3,16,000 and 3,60,000, that is 79:90. Now total ratio, the total ratio equal to 169. 79 plus 90, that is 169. Now Pradeep Babu's profit 79 by 169 into 27,716, that is rupees 12,956. ये है प्रदीप बाबू का एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट। और अमीना बीबी का एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट क्या होगा, अमीना बीबी का एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट है 90 by 169 into 27,716, that is 14,760. Okay, now come to the next sum. अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। Now come to the next sum. Niyamat Chacha, Karobi Didi started a business at the start of the year with a capital of rupees 30,000 and 50,000. After the 6 months, Niyamat Chacha invested 40,000 more and Karobi Didi withdraw rupees 10,000. At the end of the year, the profit occurs rupees 19,000. Then calculate the profit of each. तो यहाँ पे बोला है नियामत चाचा और कारोबी दीदी बिजनेस स्टार्ट किए थे, एंड ऑफ ओपनिंग बैलेंस था उन लोगों का 30,000 एंड 50,000, और 6 महीने बाद नियामत चाचा और 40,000 इन्वेस्ट किया, 40,000 करके इन्वेस्ट करते रहे, और कारोबी दीदी 10,000 माइनस करते रहे। तो इसलिए इनका टोटल कैपिटल अभी उनका जितना होता है, अभी उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों का प्रॉफिट आया है 19,000। तो उसका एक का कैलकुलेशन क्या होगा प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं गिवन क्या है। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल क्या है, नियामत चाचा रुपीज़ 30,000, कारोबी दीदी 50,000। यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया, हम कैलकुलेशन में कैलकुलेट किया। हमने आपको बोला वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ नियामत चाचा इन्वेस्टेड 40,000 मोर एंड कारोबी दीदी विथड्रॉ रुपीज़ 10,000 गिवन, और प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है 19,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको निकालना है टू फाइंड शेयर ऑफ। नाउ कैलकुलेशन में आते हैं, पहले कैपिटल कैलकुलेशन करते हैं। कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ नियामत चाचा 30,000 इंटू 60, दैट इज 30,000 इंटू 6, दैट इज 6 मंथ्स 30,000 करके वो दिया है। 6 मंथ्स के बाद 30,000 प्लस 40,000 70,000 करके अगले 6 महीने वो इन्वेस्ट किया। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 30,000 करके 6 मंथ्स दैट इज़ 1,80,000, और 70,000 करके 6 मंथ्स दैट इज़ 4,20,000, दैट इज़ 6 लाख इसका इन्वेस्टमेंट आया है। कारोबी दीदी का
पहला 6 महीना 50,000 करके और बाकी 6 महीना 40,000 करके 50,000 माइनस 10,000 दैट इज यहाँ पे 50,000 होगा, 50,000 ही है ये, आप मत देखिए ये 0 50,000 माइनस 10,000 दैट इज 6 इंटू 6 दैट इज 2,40,000 ये है अगले 6 महीने का, पहले 6 महीने का 3 लाख, तो टोटल होता है उसका कैपिटल होता है 5,40,000। अब इसको रेशियो में अगर हम तब्दील कर ले 6 लाख और 5,40,000 तो आता है हमारा 10:9, तो टोटल रेशियो हमारा आता है 19। नाउ शेयर ऑफ नियमित चाचा का शेयर 10/19 इंटू 19,000 दैट इज ₹10,000 और कौरवी दीदी का शेयर आता है 9/19 इंटू 19,000 दैट इज 9,000। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 5 सम को हमने आपको करवाया, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात है कि वीडियो देख के सीखिए और कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या आपको और भी करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा मैथ्स में आपका प्रॉब्लम है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम वैसे ही, आप जैसे बताएंगे वैसे ही हम वीडियो बनाते जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सेकेंड टर्म भी सामने आ रहा है, तो अभी थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस देना होगा मैथ में, ओके। और मेरा ये प्रयास है कि आप लोग मैथ में अच्छे हो जाए, तो जितना अच्छा होगा हम उतना सक्सेस हमको मिलेगा, तो बेस्ट ऑफ लक, ओके। और बाकी का जो सम्स है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे, ओके। गुड बाय।